महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब शिवसेना ने बीजेपी को धोखा देकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। हालांकि 2 साल बाद खेल बिल्कुल बदल गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उनकी पार्टी 2 धड़ों में बढ़ गई। आज उद्धव ठाकरे के पास न पार्टी है और न ही सत्ता हाथ में है। दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे पर आए दिन निशाना साधती रहती है। हालांकि उद्धव ठाकरे निशाना सिर्फ बीजेपी पर साधते रहते हैं। बीते दिनों उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज किया कि दम है तो वो मुंबई जीत कर दिखाएं। वैसे शाह तो अभी बिहार में हैं, लेकिन उद्धव को जवाब राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव पूरी तरह से हताश और निराश हैं। फडणवीस ने ठाकरे से पूछा कि क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उनके विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया था। गठबंधन तोड़ने के बाद नए सिरे से चुनाव कराना चाहिए था। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे, फिर हमारा साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। फडणवीस ने कहा कि किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा फिर चुनाव याद नहीं आया। वहीं फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव पर आरोप लगाया कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी तक ही सीमित होकर रह गए। बता दें कि कोरेगांव में गठ प्रमुखों को संबोधित करते हुए उद्धव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित दूसरे नेताओं पर हमला बोला। शिंदे सरकार को अवैध बताते हुए इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव कराने की मांग भी की। उद्धव ने रैली में कहा था कि बीजेपी और शिंदे गुट ने उनकी पीठ में चाकू घोंपा है। इसके जवाब में फडणवीस ने कहा कि 2019 में उद्धव ने बीजेपी का साथ छोड़कर जो महाविकास अघाड़ी के साथ सत्ता स्थापित की, तब उन्होंने भी बीजेपी की पीठ में खंजर घोंपा था। बता दें कि बीजेपी और शिवसेना के अलग होने के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर वार किए जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जब से शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ बीजेपी के साथ आ गए हैं, तब से उद्धव ठाकरे और हमलावर हो गए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।